देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही सारे पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सीतापुर के मिश्रित तपोधन ग्राम रघुबरपुर बीकसूर ग्रांट में भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा, जिसमें कथावाचक प्रीति शास्त्री ने कथा के माध्यम से बताया कलयुग में केवल राम का नाम लेने से ही सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य सीधे बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। प्रीति शास्त्री ने भक्ति का रसपान कराते हुए भक्तों से कहा, प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में दान करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण अन्न और जल दान होता है। मिश्रिक के ग्राम रघुबरपुर बीकसूर ग्रांट आयोजन ने कहा कि प्रत्येक वर्ष या भागवत कथा का आयोजन किया जाता है, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भक्ति के सागर में गोते लगाते हुए अपने जीवन को सफल बनाते हैं। कार्यक्रम अध्यक्ष अनुभव शुक्ला ने बताया कि यह गांव के कई सम्मानित नागरिकों के द्वारा दिए गए सहयोग से चलता है और निरंतर आगे भी चलता रहेगा। अनुभव शुक्ला ने जानकारी देते हुए कहा कि वैसे तो सनातन धर्म में प्रथम सदैव रही है और आगे भी बनी रहेगी, किंतु वर्तमान में भक्ति का स्तर बढ़ा है और लोग भक्ति भाव के साथ कथा भागवत में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दर्ज करते हैं। कथावाचक महाराज ने कहा कि सीतापुर की मिश्रिक व तपोभूमि है, जहां पर महाराज दादीच ने अपनी अस्थियां देवराज इंद्र को दान कर दी थी, जिससे असुरों का वध किया था। जहां पर आज भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु आधार के साथ जाते हैं और श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हुए अपनी मन्नत मांगते हैं। श्री महाराज ने कहा कि उन्हें की तबियत भूमि रघुबरपुर बीकसूर ग्रांट में भागवत कथा का 7 दिनों से आयोजन निरंतर चल रहा है, जहां 31 अक्टूबर को भव्य भंडारे का आयोजन 2 बजे से आरंभ किया जाएगा और भगवान राम के इच्छा अनुसार चलता रहेगा। इस कार्यक्रम को शुक्ला परिवार बड़े आदर और संस्कार के साथ प्रत्येक वर्ष निभाता है, तो वहीं सभी भक्तजनों से अपील करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में पहुंचकर भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब बोलेगा हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल हमारा कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर के नैमिष धाम में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। वहीं एक मिश्रिक तीर्थ पड़ता है जहां महाराज दित्य जी हुए हैं, जिन्होंने अपने अस्थियों का दान कर दिया था और असुरों को उससे संहार किया गया था। तो ऐसे ही एक गाँव पड़ता है रघुबर ग्रांट। तो आज हम लोग वहाँ पे मौजूद हैं। तो एक यहाँ पर महायज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पर हमारे बीच में संत लोग बैठे हुए हैं। तो ये पूछते हैं, जो ये यज्ञ होता है इसके करने से हमें क्या फल मिलता है और इसको क्यों किया जाता है। आदरणीय, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत आपका है। जैसे यहाँ पर एक यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, ये यज्ञ का उद्देश्य क्या है, इसको करने से क्या फल मिलता है? यज्ञ करने से जो है कि शांति मिलती है, क्षेत्र का कल्याण होता है। इससे विघ्न बाधा जो आती, जो आने वाली आपदाएं हैं, वो जहाँ पर यज्ञ हो जाते हैं, जहाँ तक इसका धुआं चला जाता है वहाँ तक उसका कल्याण हो जाता है। आने वाली आपदाएं वो शांति हो जाती है। हमारे देवता, हमारे जो सिद्धनाथ बाबा जहाँ पर हैं, इनकी कृपा हमारे गांव पर, हमारे क्षेत्र पर बरसती है। इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष इस यज्ञ को करवाते हैं। आज तक 7 सचंडी यज्ञ हुई यहाँ। जो हमारी शांति बुआ जी इस रघुबरपुर ग्रांट की रहने वाली, उनके द्वारा यह पुनः आज तक कार्यक्रम चलता गया और अगली आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिससे हमारे भगवान शंकर सबका बताते जप हो जाए शंकर सतनामा, हो हृदय तुरंत विश्रामा। जब शंकर जी के नाम का भजन होगा, जब उनकी यज्ञ होती है, तो उससे कल्याण हो सकता है और कल्याण हेतु ये कार्यक्रम होता है। क्षेत्र का कल्याण होता है। संतों का ये नियम होता है कि क्षेत्र का कल्याण, विश्व का कल्याण के लिए वो रुद्र महायज्ञ या विष्णु महायज्ञ या नवचंडी यज्ञ या जो है कि सतचंडी यज्ञ करवाते हैं, जिससे हमारे क्षेत्र का, हमारे भक्तों का, हमारे गांव का कल्याण हो सके। स्वामी जी, हमारे जो दर्शक हैं वो आपका परिचय जानना चाहते हैं। आप किस अखाड़े से हैं, क्या है आप? जी, तो अपना अखाड़ा श्री पंदस नाम जूना अखाड़ा है। हमारे परम पूज्य गुरु जी जो हैं श्री हरिश्चंद्र गिरी जी महाराज, वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं इस समय। और अपना शुभ नाम आनंद गिरी जी महाराज है और मैं आपके नैमिष क्षेत्र का ही रहने वाला हूँ। ग्राम मिटकापुर वजीर नगर के पास पड़ता है, स्थान ब्रह्मचारी जी महाराज का।
ये जो यज्ञ का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, कब से शुरू होता है, कब तक के लिए चलता है ये कार्यक्रम? ये नवरात्रि में प्रथम शुरू होता था, नवरात्रि लास्ट में पूर्ण होता था। किसी कारणवश अब की ये नवरात्रि में नहीं हो पाया, तो ये कार्य अब की नवरात्रि के दूसरे दिन चालू किया गया। वही कार्य उसी प्रकार से फिर पुनः हमारे भक्तों ने इससे जागृत किया है, जो इस सिद्धनाथ बाबा के दरबार में आज हम सब लोग बैठे हुए सत्संग कर रहे हैं। अच्छा बाबा जी, इसे एक शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि जो ये कार्यक्रम किया जाता है, जो यज्ञ वगैरह किया जाता है, तो जो यज्ञ करते हैं और यज्ञ में जो लोग आते हैं, तो यज्ञ कराने वालों से ज़्यादा फल यज्ञ का उन लोगों को मिलता है जो यज्ञ को सुनते हैं। क्या इसमें सत्य है? जी, जो जिस भाव से सुनता है, जो इस कथा में भागवत में यज्ञ में जो जिस भाव से जुड़ता है, भगवान उसको उसी भाव से जो है कि देते हैं फल, उसको उसी प्रकार से लाभ होता है। क्योंकि धुंधकारी एक हमारा बहुत बड़ा शैतान राक्षस था, उसने जो है कि किसी को नहीं मानता था, वो प्रेता योन में गया था, उसको अधोगति प्राप्त हुई थी। लेकिन जब सब देवता, जब सभी गांव के लोग परेशान होने लगे उस दैत्य से, तो सब लोग उनके छोटे भाई गोकर्ण के पास गए। उन्होंने जब 7 दिन तक ये श्रीमद् भागवत महापुराण उनको जब श्रवण कराया, तो शैतान को काम चाहिए, तो इसलिए 7 गांठ का बांस गाड़ा जाता है, उनको उसके ऊपर चढ़ने उतरने का काम दिया गया। और बताया गया था कि आप सीधे आवाज़ को सुनेंगे, अपने काम को करते रहेंगे। वो 7 दिन तक कथा को श्रवण किया था श्रीमद् भागवत महापुराण गोकर्ण सिंह जी के द्वारा, और उसका जो मुझ की गति मिली थी, भगवान का विमान आकर के सीधे लग गया था। और जितने जिस भाव से वहाँ पर सुनते थे, उनके लिए कुछ नहीं आया था। तो सभी लोग कहा था, महाराज अपने भाई के लिए तुमने विमान मंगवाया है और हमारे लिए कुछ ठिलिया तक नहीं आई है। तो लोग वहाँ पर भगवान का जो जिस भाव से कथा को श्रवण किया है, जिसके अंदर जैसा भाव भावना बनी है, उसको उसी प्रकार से फल मिलता है। केवल आने से और जाने से नहीं होता है, कथा को श्रवण करने से, पान करने से फल मिलता है। जो जिस भाव से जुड़ता है, उसको उसी प्रकार से भगवान कल्याण करते हैं। हमारे जब बोले चैनल के माध्यम से आप जो सनातन धर्म के लोग हैं, जो कथा भागवत में आते हैं, इनको क्या संदेश देंगे आप? इनको मैं संदेश यही देता हूँ कि सत्य ही सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। अगर सत्य बोलोगे तो कल्याण होगा, सत्य नाम पर चलोगे तो कल्याण होगा। अगर जो आप यहाँ कथा में हमारी आए हैं, कथा को श्रवण करते हैं, कथा को आप देखते हैं, बैठे हैं, तो आपका कल्याण है। कथा में आए हैं, अगर जो आप श्रोता बन करके बात काटते रहते हैं, केवल बैठे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा, आपको उससे कोई कल्याण नहीं होने वाला है। तो देखा जैसे कि संत जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, यदि हम भगवान के शरण में जाते हैं और भगवान पे ध्यान केंद्रित नहीं करते या उनकी तरफ हम मुखाग्नि नहीं होते हैं, तो इसका फल हमको कदापि नहीं मिल सकता है। ऐसे हमारे बीच में कुछ भक्त लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे इस विषय में। आदमी जैसे कि यहाँ पर ये यज्ञ हो रहा है, आप लोग यहाँ सुनने के लिए आए हैं, क्या लगता है आपको यज्ञ के विषय में? यज्ञ के विषय में बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि यज्ञ एक सनातन धर्म से परंपरा चली आई है यज्ञ की। यज्ञ से वातावरण जो है वो शुद्ध होता है, प्रदूषण खत्म होता है। इसका जो शुद्ध धुआं है वो ऊपर आकाश को जाता है, जिससे हमारे देवी देवता और हमारे वातावरण में प्रदूषण खत्म होता है। चलिए मान लीजिए कि ये यज्ञ हो रहा तो यहाँ पे काफ़ी खर्चा भी आ रहा, काफ़ी चीज़ों के लिए आ रहा। यदि इसमें सहयोग की अगर बात आ जाए, तो सहयोग के विषय में आप क्या कहेंगे? सहयोग के विषय में ये कहता हूँ कि एक दाना दाना जोड़े रास होती है, छुटपुट थोड़ी थोड़ी रास जोड़कर ये यज्ञ का प्रावधान होता है। आपका परिचय? कुछ हमारा परिचय, हम रमेश चंद्र शुक्ल गांव रघुवरपुर के रहने वाले हैं और यज्ञ में भगवान का स्मरण जप करते हैं। तो देखा जैसे कि शुक्ला जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि भगवान के शरण में आना ही बहुत बड़ी बात एक होती है। हमारे बीच में और संत जी लोग हैं, हमसे पूछते हैं। आदरणीय, ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें कैसा क्या लग रहा है आपको? काफ़ी दिन से सुन रहे हैं और कल समापन भी है। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर संत लोग एकत्रित होते हैं। संतों का इतना प्रभाव होता है कि संत मिलन को जाइए तज माया मद अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे परें कोटिन यज्ञ समान। ये कोटियों यज्ञों के समान संतों के सामने जब हम आते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है इसमें। आपका परिचय? हमारा परिचय कौशल किशोर शुक्ला शास्त्री, रघुवरपुर निवासी। तो देखा जैसे शास्त्री जी ने भी एकदम से बिल्कुल कहा कि जो यज्ञ में लोग आते हैं उनका किस प्रकार से फल मिलता है। बिल्कुल सत्य है, जो सनातन धर्म में चला आ रहा है और आज से नहीं, ये जब से पृथ्वी है तब से सनातन है और तब से यज्ञ चले आ रहे हैं। अभी यहाँ पर कल समापन भी होगा, कल भंडारे का भी आयोजन होगा। और जैसे हम अपने चैनल के माध्यम से ये भी लोगों से कहेंगे, जो यहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं, वो कम से कम इतना करते रहें ताकि ये यज्ञ निरंतर रूप से चलता रहे। क्योंकि यज्ञ में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर खर्चा भी आता है। तो सभी श्रोताओं को, सभी जो धार्मिक लोग हैं, उनको इस विषय पर भी सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं से अगर जो भी हो सके है
है। कहा जाता है कि अगर अपनी कमाई का अगर एक हिस्सा भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो वो भी पुण्य का भागीदार बन सकता है। अभी कल जो यहाँ पे भंडारा होगा, जो अन्य कार्यक्रम होंगे, उस विषय में भी अवगत कराएंगे। तब तक के लिए बने रहे आप हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ जब बोलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।